4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। प्रियंका गांधी बिहार चली गई और उन्होंने एक ऐसी बात कही दोस्तों जो मैं आपके सामने कई बरसों से कह रहा हूं। कई बरसों से इन द सेंस, जब भी आप मुझे देखते होंगे और देश के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब मेरी बात सुनते होंगे, एक बात आपने अक्सर बेशतर सुनी होगी। मैंने आपसे ये कहा कई बार कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो बात करते हैं मुगलों के वक्त की, या फिर बात करते हैं कि साहब 2047 में इस प्रकार से हिंदुस्तान बन जाएगा कि हम चीन को, अमेरिका को पीछे कर देंगे। वर्तमान की बात नहीं करते। एक खास इरा, एक खास टाइम और ज़्यादा मिस कर जाते हैं। वो कौन सा टाइम है? आपको मालूम है दोस्तों कि अंग्रेज़ों के वक्त के बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी का, RSS का नेता बात नहीं करता। आपके स्मरण में, आपकी याददाश्त में अगर कोई ऐसी घटना हो जब आपको पता चला हो कि मोदी जी ने, अमित शाह ने, RSS के सर्वे सर्वा ने आपके सामने बताया हो कि साहब अंग्रेज़ों के लिए हमने ये कर दिखाया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ हम इस तरह से खड़े हो गए थे, आप अपने याददाश्त पर अगर जोर डालेंगे तो आपको कम से कम, मुझे इतना यकीन है, आप ऐसी कोई भी बयान ढूंढ नहीं पाएंगे जब आपको ये पता चले कि नहीं साहब मोदी जी ने तो उस वक्त ये कहा था कि RSS के लोगों ने अंग्रेज़ों को भगा दिया है, या अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, या अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है प्लानिंग की है। ये करते ये हैं, मुगलों पे पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ हो या आसाम का चीफ मिनिस्टर बिस्वा, या मोदी जी, या अमित शाह, या जो भी RSS के लोग हैं, या तो ये मुगलों के टाइम में रहते हैं ताकि देश के अंदर जो 20% की या 14% की जो आबादी है, जिन्हें आप मुसलमान आबादी कह सकते हैं, उनको टीज किया जा सके। पाकिस्तान का नाम भी लेंगे, ISI का भी लेंगे, तालिबान का भी लेंगे, मुगलों का भी लेंगे, अताताई बोलेंगे, आक्रमणकारी बोलेंगे, सब कुछ होंगे, वो हमने मान लिया। हम उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन प्रियंका गांधी ने बिहार में आकर जो बात कही है वो मेरी इस बात से इसलिए मिलती जुलती है। खबर बनाने का ख्याल मेरे तभी आया जब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत महसूस हुई कि उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में या तो उस जंगल राज को याद कर रही है जो 20 बरस पहले बताया जाता लालू प्रसाद यादव के समय में था, या फिर बात करती है 2047 की कि साहब 2047 में हम विकसित बन जाएंगे। आपको मैं प्रियंका गांधी का वो छोटा सा बयान दिखाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ें नज़र आएंगी आपको। एक तो आपको नज़र ये आएगा कि वाकई कांग्रेस के जो नेता हैं वो कितने ज़्यादा आगे की सोचते हैं। इंदिरा गांधी भी महसूस देगी आपको। आप देखें, किसी साहब ने इसको जो है, बल्कि प्रियंका गांधी ने अपने ही ट्विटर हैंडल से इसको डाला, लिखा यह है कि भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी या तो 20 साल आगे की बात करते हैं या फिर अतीत की बात करते हैं। क्या वो आपको वर्तमान की बातें करते हैं? आप पर क्या गुजर रही है? आपको रोजगार मिलता है या नहीं? बिहार के लोग कश्मीर से लेकर केरल तक रोजगार के लिए पलायन करते हैं। सारे बड़े उद्योग जो आपकी संपत्ति थी सब अपने दोस्तों को दे दिया। 20 साल सरकार चलाने के बाद कह रहे हैं कि अब हम रोजगार देंगे, तो अभी क्यों नहीं दिया? वाकई बात में जान है भाई। आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो 20 बरस में क्यों नहीं दिया आपने? आप 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आप 20 साल से नीतीश कुमार के साथ कुछ वक्त को छोड़ दिया जाए, सरकार में है, आप बताओ तो सही कि हमने 10 लाख नौकरियां दे दी हैं। कोई डाटा ही नहीं है। अलबत्ता वो जो हर घर में नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने कही है उससे होश उड़े हुए हैं। वक्ती तौर पर रिश्वत दी गई है महिलाओं को, लोग उसे रिश्वत कह रहे हैं, 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए हैं वोट खरीदने के लिए। अरे आप 5,000 रुपये देते, लेकिन पर मंथ देते और 5 साल तक देते, तब तो समझ में आती है बात। महिलाएं 5,000 में अपना छोटा मोटा गुजर बसर कर लेंगी। बड़ी अजीब बात कह रहा हूं मैं, लेकिन कर लेंगी। जंगलों से लकड़ी लाना है, खेतों पे काम करके कुछ गेहूं वगैरह, चावल वगैरह मिल जाएगा, राशन, वो अपना गुजारा कर लेंगी। खैर, आप छोटा सा वीडियो मैं अपने एडिटर से कहूंगा प्रियंका गांधी का सुनिए कि ये कैसे 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। देखें आप। भाजपा के जो नेता हैं, उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है? कभी आपसे पूछते हैं? अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा
कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो, क्या सुविधाएं हैं आपके पास। दुकान जाते हो कुछ खरीद नहीं पाते हो, बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहाँ पे रोजगार मिलता है? नहीं मिलता ना। देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। केरल में मैंने पूछा, लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहाँ से हो? यहाँ के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। ये जो लहलहाते खेत है, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बट जाते हैं और परिवार यहाँ रहते हैं, गांव में खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है। एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे, सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थितियां हैं? निजीकरण हो गया है, सारे काम, छोटे से छोटा काम ठेकेदारी पर हो रहा है और जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो सब मोदी जी ने अपने दो दोस्तों को दे दी हैं, पकड़ा दी हैं। तो यहाँ आते हैं ना, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? और कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ खोखले वादे करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आपके सामने इवेंट बाजी करेंगे, इश्तिहार दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो किसका जीवन बदला है इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ, किसी का जीवन बदला है? दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, इसमें उनकी बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में एक तो आपको इंदिरा गांधी का प्रतिबिंब नजर आ रहा होगा। दूसरी बात, ये अराजकता, जंगल राज जो था लालू यादव का, जैसे ही बताते हैं, हमने मान लिया जंगल राज था वहां, लेकिन आप ये बताइए दोस्तों कि 20 साल पहले क्यों जा रहे हैं आप वर्तमान की बात क्यों नहीं करते? भाई तेजस्वी यादव ने अपना एक प्लान बताया तो है। उसने कहा है साहब, मैं जो वहाँ पर जीविका दीदी हैं उनको इस तरह की परमानेंट करने जा रहा हूँ। दूसरी बात, हर घर में नौकरी देने जा रहा हूँ। और वो बंदा 17 महीने में नौकरी देकर गया है। उसकी मजाक उड़ाई जा रही थी कि कहाँ से लाएगा पैसा, यही नीतीश कुमार कह रहे थे। लेकिन नया खून था, नई सोच थी, नई अकल थी, तेजस्वी यादव ने कर दिखाया इस काम को। दोस्तों बात यह है कि ये या तो करेंगे आपसे जंगलराज की बात, या तो करेंगे मुगल शासन की बात, या आपसे करेंगे भविष्य की बात जो आपके अभी हाथ में नहीं है, जो आप देखेंगे भी नहीं देखेंगे, इस बात की भी गारंटी नहीं है। अर्थव्यवस्था के हाल क्या है आज के, आप देख सकते हैं। दुनिया के बाहर के जितने भी इंडेक्सेस आते हैं उसमें चाहे हेल्थ का हो, पालन पोषण का हो, जर्नलिज्म का हो, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हो, गरीबी रेखा से नीचे ऊपर गुजारने का हो, सब में भारत का जितना भी, मैं कह सकता हूं कि जो उसकी रेटिंग आनी चाहिए उससे नीचे जा रहे हैं। और फिर ये कहते हैं नहीं साहब, बाहर के देश जो वाले जो हैं ये तो बड़ा नुकसान का काम करते हैं। तो दोस्तों मुझे इधर इसकी प्रियंका गांधी की बात में इस बात की जान लगी कि या तो मुगलों का जिक्र करेंगे ये, या फिर करेंगे 2047 का। तुम्हारे हाथ में 20 साल से 11 साल से सत्ता है, क्या किया है ये बताइए आप। 4 रोड बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन गडकरी की तारीफ हमने की है आपके सामने 50 बार, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कितना कर्जा है NHAI पर, ये पता कर लें आप। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।